संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों,
जहां विज्ञान फेल हो जाता है, वहां से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। ये बात आपको शायद अटपटी लगे, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। आज आपको हम एक ऐसी श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको यह बात सत्य साबित होती दिखाई देगी। इनसे मिलिए, ये हैं उत्तराखंड की निवासी अपर्णा जी। अपर्णा जी को एक ऐसी बीमारी थी जिसे डॉक्टर ने लाइलाज घोषित कर दिया था। डॉक्टर का कहना था कि अब आप नहीं बच पाएंगी, लेकिन आज अपर्णा जी हम सबके सामने खड़ी हैं। अपर्णा जी का कहना है कि मेरी लाइलाज बीमारी छूमंतर हो गई जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। दर्शकों, क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में और उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हो रही हैं? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं अपर्णा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सच्चाई। क्या नाम है आपका? अपर्णा लूमी। अपर्णा जी कहाँ से आए हैं आप? सर भेटा गरुड़, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड से। आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? सर संत रामपाल जी महाराज जी से मैं अपने पापा के द्वारा जुड़ी। मेरे पापा मार्केट में उन्हें ज्ञानगा की पुस्तक मिली थी और ज्ञानगा पुस्तक मिलने के बाद पापा ने उसे बहुत टाइम के बाद पढ़ा और फिर अचानक से ऐसी टीवी देखते देखते पापा ने सत्संग लगा दिया। जब सत्संग सुना, पापा को ज्ञान हुआ, पापा ने हमें बिठाया, हमें ज्ञान का पुस्तक भी पढ़ाई और फिर जब हमें भी समझ में आया कि हाँ बात तो यही सच है। आज तक हमने चीज़ों को देखा नहीं, बस लोग कहते थे कि हाँ तुम गीता पढ़ो, तुम गीता में तो ये लिखा है, गीता में कृष्ण ने हमें गीता बताई है, बस लोग यही कहा करते थे, हम भी यही माना करते थे। पर जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, उसे समझा, तो पता चला कि गीता तो कृष्ण ने बोली नहीं, वो तो काल ने बोली कृष्ण के अंदर आकर के। तब हमने भी सोचा कि सच में वेद में, गीता में, कुरान में, बाइबल में और गुरु ग्रंथ साहिब में जो प्रमाण है उसके अनुसार जिन देवताओं की हम भक्ति कर रहे हैं वो असल में देवता नहीं है, असल में परमात्मा जो है वो कबीर साहिब है। तो फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में मुझे जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, जो कि मेरे दादाजी के कारण हुआ करती थी, क्योंकि मेरे दादाजी तो पहली डेथ हो चुकी थी मेरे दादाजी की, जब मेरे फादर की शादी भी नहीं हुई थी और उन्हें एक प्रॉब्लम थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो थी। तो बाद में जब मैं 5th क्लास में थी उस टाइम पे मेरे दादाजी मुझे दिखने लगे स्कूल में मुझे दिखते और मेरे से बोलते, बेटा तू कैसी हो रही थी, तबीयत ठीक है? बोलते तो मुझे डर सी लगती कि मतलब दादाजी यहाँ कहाँ से आ गए, मैंने केवल फ़ोटो में देखा था। तो उसके बाद अचानक से वो मेरे पास आके मेरा गला दबा देते थे और उनके गला दबाने से मेरी सांस रुक जाती थी, जिससे मेरी आंखें पलट जाती थी और मैं बेहोश हो जाती थी। हाँ, लेकिन इतना था कि मैं अगल बगल जो लोग बोल रहे हैं उसको सुन सकती थी। ऐसे ही हर दिन स्कूल में जैसे पहुँचे ठीक 10 बजे मुझे ये प्रॉब्लम होती थी और फिर स्कूल वाले, मेरे मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम, सभी सीधे पापा को फ़ोन करते, कभी मम्मी को फ़ोन करते कि तुम्हारी बेटी तो ऐसा ऐसा हो गया है। तो सब स्कूल पहुंच जाते, कभी वो खुद ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाते। तो वहाँ मुझे ग्लूकोज जब चढ़ाने लगते डॉक्टर्स, तो सीधे मतलब ग्लूकोज चढ़ाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद मुझे जब पापा दिल्ली लेके गए थे, वहाँ मैं चेकअप हुआ, उधर उन्होंने साफ बोला था कि जो आपकी बेटी है इसको जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम वाले बच्चे आज तक कभी ज़िंदा नहीं रहे तो ये भी ज़िंदा नहीं रहेगी, आप इससे कोई भी उम्मीद मत रखना। फिर गांव वालों ने कहा, अरे मेरे पापा से बोला कि जो तुम भक्ति कर रहे हो इससे तुम्हें लाभ नहीं, इससे तुम्हें लाभ तभी होगा जब तुम अपने घर में जो दोष है उनको सही करोगे, इसलिए तुम पूज गौच कराओ। तो गाँव में बहुत थे, उनके पास ही लेके गए। तो उन्होंने कहा कि पापा से कि तुम्हारे पापा आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि जैसे वो शास्त्री थे, तो उनने कहा था कि मुझे तुम जलाना मत, अग्नि मत देना, और उनने एक ऐसे गड्ढा घर के नीचे ही खना था, कहा था कि मुझे इसमें घसीट के जाना, उसमें कहना डाल देना, मैं बस तुम्हारे घर की रक्षा करूँगा। तो वो आ गए हैं और बोल रहे हैं कि मेरे लिए समाधि बनाओ और चांदी का मेरी मूर्ति बना के उसको स्थापना करो। पापा ने कहा ठीक है, पापा ने वो भी किया, पर कुछ दिन तो लाभ हुआ, उसके बाद फिर वो लाभ बंद हो गया। तो हमारे वहीं एक मुस्लिम है, उनसे भी ताबीज़ पहनी, उनने भी कुछ पानी वगैरह पिलाया, उससे 2 दिन लाभ हुआ, फिर वो भी बंद। वहीं दूसरी तरफ मेरे पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और घर में आके हमेशा डांटते रहते थे, मम्मी को भी। हमसे उतना तो नहीं बोलते थे, लेकिन मम्मी को बहुत डांटा करते थे, खाना खाने भी नहीं देते थे। साथ में भाई को भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो स्कूल पहुँचता, घर में भी उसके अचानक हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट होता, उसके बिल्कुल पैर चिपक जाते थे, सांस भी नहीं ले पाता
था, उसके लिए कितने प्रॉब्लम्स, मतलब हर डॉक्टर के पास गए होंगे, सब ने कह दिया बाहर दिखाओ, यहाँ कोई उसका इलाज नहीं हुआ। फिर जब हल्द्वानी लेके गए, वहाँ प्रकाश पंत डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि इसको तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। उसको हर 21 डेज़ के बाद इंजेक्शन लगते थे और अचानक से इंजेक्शन आने में बंद हो गए थे। पर डे उसको 2 टाइम्स की डोज खानी होती थी। और जब उसने अचानक, जब हम उसके बाद जब पापा को ज्ञान का पुस्तक मिली, हमने सत्संग देखा, परमात्मा का ज्ञान समझा। पापा जाना तो पापा हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन अचानक पापा का दिमाग बदला। पापा ने कहा हरिद्वार नहीं, हरियाणा जाके आता हूँ। पापा हरियाणा गए, बरवाला सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। पापा ने वहाँ से नाम दीक्षा ली और पापा ने वहाँ ये सोच के नहीं गए थे कि मेरे बच्चे सही हो जाएंगे, यहाँ से कुछ लाभ होता होगा। पापा बस ये सोच के गए थे कि यहाँ तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। ज्ञान प्राप्त किया और उसी दिन से हम कोई प्रॉब्लम आज तक दोबारा कभी भी नहीं हुई है। मेरे घर में कभी एक दवाई की गोली तक नहीं आई है किसी के लिए भी। बहन जी, आपको इतने सारे कष्ट थे, जैसे आप बीमार थे, आपके भैया भी बीमार थे, आपके पिताजी बहुत सारी ड्रिंक करते थे, आप लोगों के घर पे दुखों का पहाड़ था। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप स्वस्थ हो गए। कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? तत्वदर्शी संत ने हर अपने भक्त के सभी कष्टों का निवारण किया है। जो ऐसी बीमारियां जो कि डॉक्टर्स जिस पे हाथ छोड़ दे, बोल दे कि भाई इसको तो मरना ही है, और उसको तक अगर ठीक कर सकते हैं। और मेरी दादी थी, वो मतलब जस्ट गाड़ी में ऐसे बैठती थी, वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देती थी और उत्तराखंड से हरियाणा जाने तक उनको एक बार भी वॉमिटिंग्स नहीं हुई, वरना हल्द्वानी जाने तक भी उनको ब्लड की और वॉमिटिंग्स होती थी। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा ऐसी है कि मेरी 99 ईयर्स की एक दादी थी और दूसरी दादी में 95 अबव थी। उन दोनों की ही प्रॉब्लम्स परमात्मा ने बिल्कुल सही कर दी। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है। तो क्या ऐसा कोई संत जो ये सब चीज़ों को दूर कर सकता है, वो कोई गलत काम कर सकता है, जिसने गीता वेद के सभी के अनुसार बिल्कुल सही भक्ति बताई है? अगर किसी को विश्वास ना हो तो खोल के देख सकता है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज बिल्कुल भी गलत नहीं बोलते, बिल्कुल प्रमाण के साथ आपको बताते हैं सत्संग में। तो अगर वो गलत है तो वो आके बोल सकता है कि वो गलत यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन अगर वो गलत बोल ही नहीं रहे हैं, इसलिए कोई आ भी नहीं रहा है कि ये गलत है ऐसा कहने के लिए। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि भक्ति करने की कोई समय सीमा होती है? बच्चे क्या भक्ति करेंगे, भक्ति करने की एज होती है प्रौढ़ अवस्था। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? वो समझते हैं कि बच्चे क्या समझेंगे कि शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या गीता जी में लिखा है। आखिर बच्चे कैसे निर्णय कर सकते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, ये इस उम्र के बच्चे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? सर, उन लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि भक्ति करने की कोई एज लिमिट होती है, कि बचपन में भक्ति नहीं करते हैं या बुढ़ापा होएगा तभी हम भक्ति करेंगे, अभी तो हमारे काम करने के दिन है या पैसे कमाने के दिन है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमें परमात्मा की शरण चाहिए, हमें मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो हमें सभी के सभी शास्त्रों के आधार पे भक्ति करनी ही होगी। जो भी शास्त्रों में लिखा है हमें समझना ही होगा। और गीता में, वेदों में, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, सभी में बिल्कुल प्रमाण के साथ जब लिखा गया है कि कबीर इज़ गॉड, तो हमें ये बात समझनी होगी। बच्चे हैं तो वो ज़्यादा शिक्षित होंगे, उन्हें एजुकेशन अच्छे से ली हुई है, तो उन्हें भी समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में आखिरकार लिखा क्या है। केवल ये किताबें पढ़ के सब कुछ नहीं होता है, हमें अपने जो हमारे होली बुक्स हैं उनको भी पढ़ना ही होगा। और फिर एज लिमिट की बात आती है तो ऐसा है कि कोई भी इंसान है, कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि काल का चक्र ऐसा है कि वो बच्चा पैदा होते हुए भी मर सकता है, बच्चा जवान होकर मर सकता है और बुढ़ापे में भी मरता है। आज किसी की एज लिमिट फिक्स नहीं होती कि उसके 100 ईयर्स पूरे होंगे तभी उसकी डेथ होगी। दूसरी तरफ लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मीरा ने, ध्रुव ने और प्रहलाद ने बचपन से ही भक्ति स्टार्ट करी थी। उनको मोक्ष भी तो इसीलिए मिला क्योंकि उन्हें बचपन से अपनी भक्ति कंप्लीट कर ली। अपनी एज आने तक परमात्मा उनको अपने साथ अपने सतलोक में लेके गए, उनका मोक्ष हुआ। और क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम बचपन से भक्ति नहीं करेंगे तो फिर इतनी एजुकेशन लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि अगर हम एजुकेशन लेकर के अपने परमात्मा के ज्ञान, दिए हुए ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को, गीता को, वेदों को नहीं पढ़ सकते, उनको नहीं समझ सकते, तो हमारी ये एजुकेशन बिल्कुल व्यर्थ है, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लो आज ही मर जाते हैं, हम बच्चे हैं, आज ही मर जाएंगे, तो फिर कहाँ आ रही है हमारी वो बुढ़ापे की एज लिमिट जब हमें भक्ति करनी है। तो फिर अगर अभी मर जाते हैं, नेक्स्ट
नेक्स्ट जन्म में हमको फिर कोई योनि मिलेगी, उसमें हम भक्ति कर नहीं सकते। इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। आप लोग जैसा कि स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आजकल के युवाओं का भगवान के प्रति कैसी सोच है, क्या सोचते हैं वो भगवान के बारे में, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं अभी स्कूल में पढ़ती हूँ, जब मैं अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ कि असली भक्ति तो ये है, तुम कहाँ खाली इन झंझटों में पड़े हो कि तुम तो भूतों की पूजा करते हो, क्योंकि शास्त्रों में तो इनके बारे में कहीं नाम तक नहीं है, जिनकी तुम पूजा करो जैसे भुल्लू गोल्लू, तुम पता नहीं कहाँ से इन लोगों को भगवान बना के ले आए यहाँ पर। और तो मेरे से बोलते हैं तू तो गाने नहीं सुनती, तो डांस नहीं करती, तो पिक्चर नहीं देखती, तो तेरी लाइफ तो बिल्कुल अधूरी रह गई, तो जिंदा कैसे है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, गुरु नानक जी ने कहा है कि न जाने काल कब की कर डाले, किस फिर ढल जा पासावे, जिनाते सिर पे मौत फिर अगदी उनाओ केड़ा हासावे। क्योंकि हमें पता नहीं काल हमारे ऊपर क्या कर देगा, और ये जीवन जो है हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, इस काल के जीवन में हमें कोई भी पल ऐसा नहीं जब हमें खुशी मना सकते हैं, क्योंकि काल हमारे उसमें कभी भी किसी भी तरह हमारे ऊपर मृत्यु डाल सकता है, कैसा भी हमें दुख दे सकता है। तो अगर हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर वो दुख ज़रूर आएंगे। और परमात्मा तो अपने बच्चों के दुख को अगर तलवार है तो उसको कांटे में बदल के उसे ख़त्म कर देते हैं। कुछ और कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में, या आपके कुछ विचार हो जो आप समाज को बताना चाहते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति बिल्कुल शास्त्र अनुकूल भक्ति है, क्योंकि वो हमें गीता वेद सभी के आधार पे प्रमाणित भक्ति बताते हैं। जैसे कुरान शरीफ में हर जगह पर परमात्मा का नाम आया है कबीरम, लेकिन कुरान शरीफ के अनुवादकर्ता उसे कहते हैं कि उसका अर्थ है बड़ा अल्लाह। वो ये क्यों नहीं समझते कि उसका अर्थ तो कबीर ही है, कि कबीर इज़ गॉड। वैसे ही नानक जी ने हमेशा अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि कबीर ने मुझे नाम दीक्षा दी, वो एक जुलाहा था। फिर भी जो पंजाबी हैं वे ये नहीं समझते कि सच में हमें भी तो वही भक्ति चाहिए, कि क्योंकि गुरु नानक जी ने ये भी कहा है कि वही गुरु पूरा है जो हमें दो अक्षर का भेद बताता है, एक छोड़ने का और एक लेने का। जैसा कि आपने हमें बताया कि आपको जो बीमारियां थी, जैसे ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम थी, आपके दादाजी जो भूत बन के आपको दिखाई देते थे, दूसरी तरफ आपके भैया को प्रॉब्लम थी, आपके पिताजी शराब पीते थे, ये सारी बीमारियां नाम लेने से ठीक हो गई। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो नहीं मानती है कि केवल मंत्रों के जाप करने से या कोई भक्ति करने से इस तरह के कोई लाभ मिलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर युवा पीढ़ी को तो अब समझना होगा कि कि मंत्रों का जाप करने से, संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ नाम जाप करने से है हमें बहुत सारे लाभ हो सकते, क्योंकि पहले हम भी इन बातों पे बिलीव नहीं करते थे सर। लेकिन मैं उन लोगों को गलत भी नहीं कह सकती जो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी शास्त्र अनुकूल साधना करी ही नहीं है। वे आज तक उन गुरुओं के चक्कर में फंसे हैं जो उन्हें शास्त्र विरुद्ध भक्ति दे रहे हैं। एक बार अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे, उनके सभी कष्ट अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, और तभी वो इस बात पे बिलीव कर भी सकते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हमको खुद बिलीव हुआ, क्योंकि वरना उस दिन से हमको बीमारी क्यों नहीं हुई। क्योंकि अगर मेरा भाई वो दवा को एक दिन नहीं खाता था तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से उसने वो दवा दोबारा कभी नहीं खाई और उसे आज तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तीन लोक भी यदि इस जीव को दे दे, इस मन की फिर भी तृप्ति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा को ज्ञान नहीं है, और मन एक शैतान है, उस शैतान का एजेंट है, काल का एजेंट है, ब्रह्म का। तो पुण्यात्माओं, तीन लोक से तृप्त नाही ये मन भोगी खसिया। जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसकी फिर नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं तो बात बने, क्योंकि सरपंचों के ऊपर चेयरमैन अधिकारी होता है। फिर सोचता है चेयरमैन बनने के बाद कि एमएलए बनूं जब बात बने। एमएलए बनने के बाद
तो फिर उसके मन में एक धारणा बनती है कि एमएलए भी कोई खास बात नहीं, मिनिस्टर बनो जब बात बने, जब आनंद आए। मिनिस्टर बनने के बाद उसकी टेंडेंसी बन जाती है कि मुख्यमंत्री बनो जब हाथ में कमांड आवे, न तो कोई मजा नहीं आया। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको संतुष्टि नहीं होती, वो सोचता प्रधानमंत्री बनूं जब जी में जी आवे, जब आनंद हो, ओवरऑल कंट्रोलर बनो। जो मनुष्य जीवन का काम था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। ऐसी सोच करते करते मृत्यु हो जाती है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनने की आशा रखने वाला गधा मिनिस्टर बना खड़ा है, वो गधा बन गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये वचन सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये वचन परमात्मा के बताए हुए हैं कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो और माटी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। स्वर्ग का राजा इंद्र या पृथ्वी का राजा भी क्यों ना हो, यदि भक्ति नहीं करता भगवान की, उस पूर्ण परमात्मा की, वो रसब गधे की खच्चर बनेगा, खच्चर। तो पुण्यात्माओं, तो ये ज्ञान परमात्मा ने आके दिया है, इस पर आपने जोर देना पड़ेगा, यह सत्य है। और अन्य साधनाएं जैसे दास बहुत बार बताता है कि जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध में, यानी पूर्व जन्म की संस्कारों से बनी किस्मत, उसको प्रारब्ध कहते हैं। आपकी किस्मत में आपके पुण्य अधिक हैं तो आपको पुण्यों के आधार से परमात्मा सभी सुख सुविधाएं देता ही रहेगा। आप चाहे भक्ति करो या ना करो, आप चाहे डाके डालो, चोरी करो, झूठ बोलो सारा जीवन, यदि आपके पुण्य घने हैं, पूर्व जन्म की आपकी बैटरी चार्ज है, तो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो पुण्यात्माएं होती हैं जिनको सर्व सुख हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ भक्ति अवश्य करते हैं, वो रह ही नहीं सकते भक्ति किए बिना। तो वो जैसी भी साधनाएं परंपरागत प्राप्त होती हैं या किसी से सुनने से या कोई गुरु मार्गदर्शक से प्राप्त करके वो करते हैं, और उनको सुख तो मिल रहा होता है उनके प्रारब्ध से, यानी पूर्व जन्म के संस्कार से बनी किस्मत से। और वो ये सोच रहे होते हैं कि जो गुरु जी ने ये क्रियाएं मुझे बता रखी है, मुझे इनसे लाभ हो रहा है। तो ये उसकी भूल होती है। एक जीवित उदाहरण बताते हैं एक आपको कि एक रोहतक शहर के अंदर एक फाइनेंसर था, फाइनेंसर जो ब्याज पे पैसे देता है। तो इस दास ने प्रारंभ में जब ये शुरू किया, सरकारी नौकरी को त्याग दिया, तो भक्तों ने सोचा कि ज्यादा दुखी हो जाते हैं गुरुजी, गांव गांव में जाते हैं, बसों में जाते हैं तो तंग हो जाते हैं। एक जीप की व्यवस्था की, उसके लिए फाइनेंस करवाया उस फाइनेंसर से। वहां आने जाने लगे, बैठने लगे, स्वभाव ठीक था। हमारे भक्तों ने उनको समझाने की चेष्टा की, उसके पिताजी को भी कहा, वो भी वहीं बैठता था उसी ऑफिस में। तो उसके पिताजी से कहा कि आप ये ज्ञान समझो, हमारे गुरुजी ऐसे भक्ति बताते हैं, आप ये भक्ति करो। तो वो उनके पिताजी कहने लगे कि भाई आज मेरे घर में जो सुख है शायद किसी को होगा, और मैंने गुरु भी बना रखा है, और हम श्री राम, श्री कृष्ण और श्री शंकर भगवान, श्री विष्णु भगवान और दुर्गा माता आदि की पूजा करते हैं। अरे इन्होंने हमारे सारे ठाठ कर रखे हैं। एक लड़के का तो ये व्यवसाय, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता था, फाइनेंसर का भी काम करता था, खूब बढ़िया काम चल रहा था, अच्छी कोठी बना रखी थी। उसी का एक भाई जज लगा हुआ था, जज, और उसकी पत्नी भी जज लगी हुई थी। तो वो बुजुर्ग कहता है, उनका पिताजी कह रहे हैं कि आज मेरे घर में जो सुख है किसी शायद किसी को होगा। सारी बताई कि एक बेटा तो ये
बहुत पैसे कमाता है, हम इसी ने सुख मान रहे हैं। एक बेटा जज लग गया है और बेटे की पत्नी भी जज, तो ठीक है, हमारे भक्त के बोल रहे हैं, इस तक वो सुनने को तैयार भी नहीं, तो चुप करके आ गए। उसने 2-3 महीने के बाद क्या किया कि एक अपने धर्म गुरु से धार्मिक अनुष्ठान घर पे करवाया। उस समय सभी बच्चे छुट्टी लेकर आ गए थे, जज भी आ गया था, फाइनेंसर वहीं था। तो जो उनके गुरुजी ने जो क्रिया करी थी, उसके बचे हुए फूल, जो फूल फाल चढ़ाते हैं, माला डालते हैं, कुछ हवन किया होगा, उसकी राख बच गई थी, उसको जल प्रवाहित करने की आज्ञा दी उसके गुरुजी ने। वो दोनों बेटे, एक जज और एक वो फाइनेंसर, उस राख को लेकर गए। उनका ड्राइवर साथ था गाड़ी में, और रोहतक से दिल्ली रोड के ऊपर एक जेएलएन बोल रहे हैं उसको, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, बहुत भारा, बड़ी गहरी वहां से बह रही थी। उस पे जाके उन दोनों ने पटड़ी पर गाड़ी चढ़ाई, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, दोनों उतर के उन्होंने वो जो भी थैला सामग्री थी वो ऐसे खाली कर दी जल में। वो जल में नहीं गई, उस कैनाल के उस नहर की पटड़ी ज्यादा टेढ़ी थी ऐसे, तो वो ऐसे गिर गई ऊपर ने। तो उन्होंने, एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक कहने लगा मेरा हाथ पकड़, मैं नीचे जाके इनको जल में सरका देता हूं, बहा देता हूं। तो एक का ऊपर हाथ पकड़े था, वो नीचे जा रहा था भारी, तो वो नीचे वाला भी तगड़ा था, तो उसका पैर रिपट गया क्योंकि काई लगी हुई थी। और साथ में उसका भाई हाथ पकड़ रहा था, वो भी साथ आ गया क्योंकि उसे और मजबूती से पकड़ा, जब गिरने लगा तो वो भी नीचे गिर गया। दोनों उस नहर में गिर कर डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई उनकी। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। आज उस बूढ़े के घर में जो कहर था शायद किसी के घर में होगा, जहां वो ये सोच रहा था कि जो सुख आज मुझे शायद किसी को होगा। जब तक हम उस परम पिता की शरण ग्रहण नहीं करेंगे और जो साधनाएं हम करते हैं उससे हम मान बैठे हैं कि ये साधना से मुझे लाभ हो रहा है, कहां गई उसकी साधना, जो कहर टूट गया उस घर पे। तो पुण्यात्माओं, इसका समाधान केवल एकमात्र कबीर परमात्मा है, और उसकी ये सच साधना जो दास के पास है। इसके अतिरिक्त कोई कबीर साहब का नाम लेकर के अगर आपको कोई जंतर मंत्र बताता है तो व्यर्थ है, यूजलेस है। और ये मंत्र जो दास आपको देता है, ये है वो कारगर मंत्र। और इन मंत्रों को, इस साधना को यदि इस दास से प्राप्त करके कोई नीच व्यक्ति स्वयं बनकर संत इनको आगे दान करता है, तो वो भी महान दुश्मन है इस मानव समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये मर्यादा इस भगवान की, अधिकारी के बगैर ये मार्ग चलेगा नहीं। अब जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनवा लेता है तो उसको कोई नहीं घुसने देगा उस एयरपोर्ट के अंदर, और पता लग गया सरकार ने दोनों दोषी, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, और उसका काम था वो भी अधूरा रह गया, उसको सजा और मिलेगी साथ में। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित हम अभी तक इन नकली संतों के फंस गए और नकली धर्म गुरुओं के फंस के हमने अपना जीवन नाश कर लिए, क्योंकि इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। ये अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, जिनके आधार से हमें ज्ञान दिया करते थे। तो इससे आप जी को एक विश्वास होगा कि सचमुच दो साधना आप कर रहे थे और सुख भी हो रहे थे, और जब कैर टूटने लगे, जब कोई बचाव नहीं हुआ, प्रोटेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध आपको प्राप्त था, आपकी किस्मत मिल रही थी, आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। और जब तक बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की, तो आपके पंखे भी चलते नजर आएंगे, आपकी ट्यूब भी जग रही होगी, रोशनी घर में होगी, लेकिन चार्जर नहीं लगा रखा, लाइट ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए कि एकदम अंधेरा हो जाएगा, सब सुविधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो चार्जर आगे है नहीं, जिससे बैटरी में
जो पावर स्टोर हो रही थी। तो इस पर अब ये जो चार्जर दिया जाएगा आप सभी पुण्यात्माओं को, और इससे आप अपनी भक्ति इस आत्मा को चार्ज करो, आपके जो सुख समाप्त हो गए थे फिर से शुरू हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हो पार। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए, तो हर ना करे सहाय। अब जैसे क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस समय आपका राम रूठ गया, हरि रूठ गया, भगवान रुष्ट हो गया, तो कैसे लक्षण होंगे? जैसे कोई दुखी व्यक्ति होता है और उसको आपदा पर आपदाएं आ रही हैं, तो वो अपने आप कहता है कि भी मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा राम रूठ गया। और जिसके सुख दिखाई देता है उसको सभी कहते हैं कि भाई इसका भगवान राजी है, इसका परमात्मा प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्मा परमात्मा प्रसन्न का क्या लक्षण है कि उसके पुण्य उसके साथ हैं, तो तब तक उसका भगवान खुश दिखाई देता है। और जिसके पास पुण्य नहीं है उस पर पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। जिनके पास पुण्य नहीं है, पाप स्टार्ट हो गए, तो उनका राम रूठ गया, यानी उन पर आपत्ति आनी प्रारंभ होगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप बताने आते हैं। वो आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल धान जनकारा, आप नचे आप देखन हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाओ। अपनी महिमा आपने अपने बच्चों को वो स्वयं बताने आते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा ना भगवान ना बता सके, जीव कैसे बता सकता है? ठीक है, उसके बताने के बाद हमारे जैसे जीवों का भी परमात्मा ने दया करी जीवों पर कि हम उनके द्वारा दी गई बुद्धि से उसके बच्चों तक ये संदेश उसका एज इट इज भेज रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि जब आपका राम रूठ गया तो आपके पुण्य समाप्त हो गए, आपत्ति स्टार्ट होगी, दुख पर दुख आने लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि उसका समाधान क्या है? जैसे आप कोई एक घड़ा पानी का भर के या एक बोतल पानी की भर के और सफर में जा रहे हो या कहीं खेतों में काम कर रहे हो, कोई मजदूरी कर रहे हो, और वो घड़े का जो पानी आपका जल समाप्त हो गया। जब तक जल था तो नो प्रॉब्लम, जब जल समाप्त हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम, प्यास से प्राण निकलने को हुए। तो उस आपत्ति आ गई आपके ऊपर, क्योंकि आपके घड़े का जल समाप्त हो गया। वो कहाँ मिले? हैंडपंप पर जाइए और फिर वो जल का मटका घड़ा फिर भर लाइए, फिर सुख शुरू हो गए, वो आपत्ति फिर टल गई आपकी। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। एक तरफ तो हैंडपंप खड़ा है, हैंडपंप है, एक तरफ एक मटके में जल है, घड़े में, जग में। तो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि इन दोनों में से आप किसको सिलेक्ट करोगे? घड़े में जो 10-20 लीटर पानी है जग में, और एक तरफ हैंडपंप खड़ा लगा है, आप इन दोनों में से किसको चाहोगे? बुद्धिमान व्यक्ति हैंडपंप को चाहेगा, क्योंकि हैंडपंप से 100 घड़े भर ले और घड़े में जल है वो 10 किलो 20 लीटर, ये 2 घंटा में 1 दिन में समाप्त हो जाएगा।
तो यहां बताते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। आप जो समझते हो कि जो सुख मानते हो वो सुख कहाँ है, उस गुरु जी के माध्यम से प्राप्त होगा आपको। अब जल तो समझ लो भगवान है और हैंडपंप गुरु जी है। तो परमात्मा आपसे पूछते हैं और आप ही जवाब देते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक मटके में जल और एक हैंडपंप। अब काके लागू पाए, आप पे उत्तर देते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। तो पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है, बहुत होता है। क्योंकि जो दुख आप पर आ गए और गुरु रूपी हैंडपंप के अंदर वो शक्ति गॉड परमात्मा वाली विद्यमान है जो आपने सुख देगी। तो गुरु जी के पास आइए और उन सुखों को फिर प्राप्त कर लीजिए जो आपके समाप्त हो गए थे। तो यहां आने से आपके वो जग, आपके घड़े फिर से भर दिए जाएंगे इस सत साधना और आशीर्वाद के द्वारा। अपने आत्माओं, देखो आपको यहां आने से कितना पुण्य मिलता है और आप कितने खाली हो चुके हो पुण्यों से। आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद आपको एक एक्स्ट्रा ऐड होती है उस गॉड की, इस दास यानी उसके गुरु रूप में रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वो आपको एक्स्ट्रा राहत दी जाती है ताकि आप फिर अपने आप भक्ति साधना करके अपने पैरों पर खड़े हो, खुद साधना करो। ये समझ लो आपको सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे गवर्नमेंट कई जगह 80% सब्सिडी दे देती है। 1 लाख रुपया लोन ले लिया, काम करो भाई अपना, 80% सब्सिडी यानी माफ कर दी, 20% रह गया। और जो नालायक उसने भी नहीं दे सकता, उससे भी नहीं कर, तो वो करता नहीं व्यवसाय, वो बकवास कर रहा है। तो इस प्रकार आपको यहां आने से जो आशीर्वाद दिया जाता है, तो ये तो समझो आपको सब्सिडी दी जाता ना, आपको ये तो फ्री में दे दिया। फिर आपने साधना करनी पड़ेगी, वो फिर साथ में मंत्र मजदूरी दी जाती है कि अपनी कमाई करो, अपने भर लो, फिर से बैंक बैलेंस बनाओ भक्ति का जो आप खाली कर चुके हो। और ये बैंक बैलेंस इस सच साधना से बनेगा, इसकी थोड़ी ही भक्ति से घनी कमाई होती है। ऐसा व्यवसाय दिया जाता है। जैसे एक मजदूर सारा दिन में 150-200 रुपए प्राप्त करता है, सारा दिन कस्सी बजाता है, और एक ऐसा व्यवसाय कर रहा है जो प्रतिदिन 1 लाख रुपए का गल्ला इकट्ठा उठाता है। तो दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कितना लाभ उठा रहा है और उसके पास कितना है। तो ऐसी साधना है ये, जो आप प्रतिदिन 1 लाख का गल्ला उठाओगे, 1 लाख रुपए। ये तो एक एग्जाम्पल है। ये ऐसी साधना आपको दी जाएगी। पूरे विश्व के प्राणी भी इससे ऐसे ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व के। क्योंकि ये जो यहाँ तो आपने मजदूरी करनी है और इस मजदूरी का बेनिफिट मिलेगा वहां, वो साहूकार देगा इसका बदले में आपको, सतलोक में बैठा जो सत्य पुरुष। और वहां हम जाएंगे, वहां आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी। आप अपने बच्चों को, अपने पोते और पोतियों को परमात्मा से जोड़ दो। अब जैसे आपके लायक बेटा बेटी हैं और लायक आपके पोता पोती हैं, और आपको कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कितने प्यारे लगते हैं, कैसे इनके साथ घुल मिल कर रहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें इनमें रहोगे कितने दिन? जो आपको मूर्ख बनाकर रखा हुआ यहाँ पर काल ने, 1 सेकंड में पता नहीं क्या बिजली गिर जा। और इस सत्य ज्ञान के अभाव से हम इन्हीं में उलझ पुलझ कर यहीं पर फंस जाते, और फिर अपने अपने ये संस्कार पूरे किए। आज दादाजी मनमान अगले जन्म में नाइजीरिया में पैदा हो जा और पोता हो जा अमेरिका में, या फिर दूसरा ये है दादा की जगह गधा बन रहा और पोता बन जा कुत्ता। तो अगले जन्म में तो नहीं रही, ये ठाठ ही सजन में बिखर लेंगे आपके।
धीरे धीरे सभी चले जाते हो। कभी बेटा मर गया, कोई पोता मर गया, कभी पोती मर गई, मां मर गई, किसी का बाप मर गया, तो यही बिजली गिरनी शुरू हो जाती है और हम कितने खुश हैं। तो परमात्मा ने बताया कि ये एज इट इज व्यवस्था आपकी ऊपर होगी। आपके घर खाली पड़े हैं, जहां आप रहा करते थे, आप वहां गलती करके यहां गिर गए हो। अब वो आपके समझ में नहीं आती, क्योंकि आप इस व्यवस्था में फाइनल हो चुके हो, इसको फाइनल मान चुके हो कि ऐसा ही होता है सबके साथ। नहीं, अब इससे आपका बुद्धि का सतर उत्तिष्ठ होगा, उठेगा, उभरेगा। इस ज्ञान से आपको यहां का ये नरक दिखाई देगा जिसको आप स्वर्ग समझ बैठे थे, सुख मान बैठे थे। अब जैसे बहुत से उदाहरण हैं। एक ये पोलैंड देश का एक पूरा का पूरा कैबिनेट माने मंत्रिमंडल, यानी जिसमें 95 मंत्री प्रधानमंत्री थे, और सारे के सारे जहाज में बैठ के किसी का शोक व्यक्त करने जाते, किसी की मृत्यु के ऊपर, और उनका वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो सारे के सारे मर गए एक ही सेकंड में। अब ये 2 साल पहले की बात है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, ये काल का आहार है सारा, और कुछ मुख में कुछ गोद। कितनी हवा में उड़ रहे थे वो। प्रत्येक आदमी ऐसे ही रहता है। एक छोटा सा व्यवसाय करने वाला ही फूला नहीं समाता। वो तो प्रधानमंत्री सतर, मंत्री सतर के आदमी थे, तो उनकी कितनी इच्छाएं थी, ये कर देंगे, वापस आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, खाक करेंगे। अब कोई बिल्ली बनकर घूम रहा, कोई कुत्ता बनकर घूम रहा होगा, कोई गधा बन गया होगा, कोई कितना और दुर्गति में गंदी नाली का कीड़ा बनेंगे। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प है, कोई अल्टरनेट है। अब अल्टरनेट है, गारंटीड है, गॉड गिवन है। इस दास के पास प्राप्त है, कल्याण करा लो, और नहीं तो इसमें विवेचन करो। ऐसे ही यहाँ बहुत से उदाहरण आप देखते हो। एक मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे लोग उनकी स्वागत में मालाएं लिए खड़े थे, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन में लाश पाई उस मुख्यमंत्री जी की। और अब क्या बनेगा आगे का हमें पता है, इस दास को पता है, परमात्मा के विधान से परिचित। अगले जन्म में गधा बनेगा। अपने पूर्व जन्म की मलाई को नाश कर लिया, आगे भक्ति की नहीं, चार्जर ठीक मिला नहीं। पुण्यात्मा होते हैं जितने मंत्री हैं या अफसर हैं, अधिकारी हैं, या कोई अच्छा जो व्यवसाय है जिसका, और या वैसे मानव श्री प्राप्त है जिनका, तो वो भक्ति के लिए भटकते रहते हैं। वो चाहते हैं हम भक्ति करें, और वो करते भी रहते थोड़ी बहुत, लेकिन वो साधना ठीक नहीं। शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण करते। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में कितनी भी दौलत शोहरत हासिल कर ले, लेकिन जब उसके ऊपर शारीरिक समस्या दस्तक देती है तो पैसा और दौलत भी कुछ नहीं कर पाता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले विजयपाल सिंह जी की। विजयपाल जी खुद एक कॉलेज संचालक थे और ये सभी देवी देवताओं की पूजा में लीन रहते थे। विजयपाल जी को अपनी भक्ति पर तब संदेह हुआ जब इनके भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो केवल भगवान ही आपके भाई को बचा सकते हैं। दर्शकों, आज विजयपाल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश मिली, और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं समझ गया कि यदि इस पृथ्वी पर कोई भगवान है तो वह केवल कबीर भगवान है। दर्शकों, विजयपाल जी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक में इन्होंने ऐसा क्या पढ़ा, और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके भाई का ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं विजयपाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? विजयपाल सिंह नरवरिया। विजयपाल जी कहाँ से आए आप? मैं भिंड मध्य प्रदेश से आया हूँ।
सर क्या करते हैं आप? मेरा कॉलेज है, मैं कॉलेज का संचालक हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले मैं वही साधना ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी और अन्य जो व्रत रखना, अन्य वही साधना करता था। सर जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं करते आ रहे थे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं इसलिए गया था कि जो पूर्व में साधना करता था उनसे वो शारीरिक और भौतिक और आर्थिक लाभ नहीं हो रहे थे। और दूसरा कारण ये था कि जो पूर्व की साधना थी उसमें ये नहीं पता था कि परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कौन है और वो कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा। यहाँ पूर्व साधना में 3 भगवान बताए जाते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी साधना करो। तो इसलिए मेरे को वो क्लियर नहीं हो रहा था कि पूर्ण परमात्मा कौन है। और एक बड़ा कारण और था कि जो हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई, वो टीचर हैं, तो उनको ब्रेन ट्यूमर था। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए मैं उनको दिखाने के लिए गया था। तो डॉक्टर ने ये बोला था कि मैं तो केवल इलाज कर सकता हूँ, लेकिन बाकी सब परमात्मा के हाथ में। इसलिए मेरे को परमात्मा की खोज थी। इसीलिए मैं उसी दौरान मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं हमारे गांव के ही, तो उन्होंने भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक दी थी। तो उस पुस्तक को पढ़ करके मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया और नाम दीक्षा ली। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको परमात्मा की खोज थी और आपके बड़े भाई साहब को काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आपकी जो परमात्मा पाने की तलाश थी और आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, क्या वो दूर हुई? हाँ, संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में जाकर नाम दीक्षा हमने ली। नाम दीक्षा लेने के बाद हमने अपने भाई को भी नाम दीक्षा दिलवाई। सर जी वो हमारे बड़े भाई हैं, तो उनको ब्रेन ट्यूमर था। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए हमने पहले आगरा उनको दिखाया, आरसी मिश्रा जी के यहाँ पर। फिर उसके बाद उन्होंने उनकी जांच की। जांच करने पर उन्होंने कहा कि इसका टेस्ट होगा। टेस्ट करवाने के बाद फिर जब रिपोर्ट आई तो फिर हम उनको लेके गए वहाँ पर दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में। जब एम्स हॉस्पिटल में दिखाया उनको तो उन्होंने 11 महीने का समय दिया ऑपरेशन के लिए। तो हमने फिर उसके बाद उनको सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेट होगा, इनकी 3rd स्टेज चल रही है। और उस समय हमने जब वहाँ दिखाया तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला, जब हमने फिर उनका वहाँ ऑपरेशन कराया, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला था कि इनका एक हाथ भी पैरालाइज हो सकता है और उनकी याददाश्त भी जा सकती है। तो उस ऑपरेशन कराने के समय ही उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो पुस्तक लेके आए अपने गुरुजी की भक्ति सौदागर को संदेश, और उस पुस्तक को उन्होंने हमको दिया और उन्होंने बोला कि आप इस पुस्तक को पढ़ो और उस संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो तो आपके ये रोग हैं वो अपने रोग खत्म हो जाएंगे और भी जो समस्याएं आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये शास्त्र विधि अनुकूल साधना है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं वो। फिर दूसरा लाभ हमको ये हुआ कि जब मैं वहाँ से आया, हॉस्पिटल से आया था दिल्ली से, तो मेरे को पेन होता था थोड़ा थोड़ा इसमें राइट लेग में। तो उसके बाद जब मैंने यहाँ पर इलाज कराया, डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने ये कहा आपको साइटिका की प्रॉब्लम है। और तो मैंने राजस्थान में भी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया, अपने भिंड में भी दिखाया, और उसके बाद फिर मैंने आगरा दिखाया न्यूरोलॉजिस्ट को। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने ग्वालियर में न्यूरोलॉजिस्ट हैं SL सेंगर जी, उनको भी दिखाया। तो फिर उन्होंने ये कहा कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो मैंने क्या उसी दौरान फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और मेरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जब मैं आश्रम में जाके प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने कहा पर परमात्मा दया करेंगे, तो वो भी हमारी जो बीमारी थी वो भी आज बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हमको पथरी हो गई थी हमारी किडनी में, तो पथरी हो गई थी तो बहुत भयंकर दर्द होता था उसमें। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे को पथरी हो गई है तो आप दया करें। तो गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने, कि परमात्मा दया करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। फिर जब मैं बरवाला आश्रम से घर लौट करके भिंड आया तो फिर मेरे यूरिन के थ्रू वो जो पथरी थी वो निकल गई और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। वो भी मेरे को लाभ हुआ। फिर और आए दिन लाभ होते ही रहते हैं। और आर्थिक लाभ मेरे को ये हुआ कि पहले मैं
दूसरे कॉलेज में दूसरी संस्था में जॉब करने के लिए जाता था कि 5,000 रुपये मेरे को मिलते थे। लेकिन जब से मैंने नामदान संत रामपाल जी महाराज से लिया है तो परमात्मा ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया की है कि आज मेरा खुद का कॉलेज संचालित है और DLED कॉलेज है और एक ITI कॉलेज है। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दास के ऊपर दया की है। फिर क्या हुआ कि मेरे को एक लाभ और बहुत बड़ा लाभ हुआ कि मेरे को क्या है, मैंने गुरुजी से नामदान लेकर के जब भक्ति की तो मेरे को एकदम जितना 100% विश्वास होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था। तो क्या है कि गुरुजी जब TV पे सत्संग करते हैं तो वो शास्त्रों में मिलान कराते हैं कि देखो जो मैं भक्ति शास्त्र विधि अनुकूल साधना करा रहा हूँ वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुकूल है, आप देखो। और पढ़े लिखे जो हैं वो देख करके समझ सकते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल है। तो मैंने क्या है, बाजार से गीता, देवी भागवत पुराण, शिव पुराण और रामायण ये खरीद के लाया। तो गुरुजी जब सत्संग करते थे तो मैं भी उसके गुरुजी के साथ में संत रामपाल जी महाराज के साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों में मिलान करता था। जब मिलान करता था तो मेरे को बिल्कुल परफेक्ट जो गुरुजी बताते हैं वही विधि उसमें और नियम मर्यादा वही पता चलते थे। तो मेरे को बिल्कुल एकदम 100% विश्वास हो गया। तो मैंने कहा अब बिल्कुल भक्ति डट के करेंगे। तो उसी दिन की बात है, मैं सोया हुआ था और सुबह 4 बजे का वक्त था। तो उस समय स्वयं कबीर परमात्मा प्रकट होकर के विराजमान हो गए। हमारे पलंग से करीब 3 या 4 फुट ऊंचे ऐसे हवा में विराजमान हो गए और मेरी इतनी प्रकाश था, इतना ज़बरदस्त प्रकाश था कि मेरी आंखें अपने आप स्वतः ही खुल गईं। तो जब मैंने देखा तो परमात्मा को दंडवत किया। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा तेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कि मालिक बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो गया, अब ऐसी कभी होगा ही नहीं, अब तो 100% विश्वास हो गया। तो उस दिन के बाद मेरे को इतना ज़बरदस्त विश्वास हुआ और ये बहुत बड़ा परमात्मा की दया से लाभ हुआ। और भी हमारे जो बच्चे हैं तो वो बच्चे अभी परमात्मा की दया से सत्संग देखते हैं, ना तो वो सर जी कोई ना सीरियल देखते हैं वो और ना कोई अन्य ऐड वगैरह पिक्चर वगैरह कुछ नहीं देखते। बस अपनी जो गुरुजी का सत्संग है और उसके पढ़ाई से संबंध चीज़ें ही देखते हैं और अपने बढ़िया वो रहते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है। मेरे को अन्य लाभ ये हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं जिनका ब्रेन ट्यूमर का मैंने ऑपरेशन कराया था, तो उनको क्या है चक्कर आने लगे कुछ समय के बाद। तो और मेरे को भी चक्कर आने लगे। जब हम संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने गए तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी हमको और हमारे बड़े भाई हैं ये दोनों को चक्कर आ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा आपने कोई मर्यादा भंग की है तो इसलिए आपको चक्कर आ रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि आप जाओ और दोबारा नाम दीक्षा लो और सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद हमने नाम दीक्षा दोबारा ली और उसके बाद आज तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और हमारे बड़े भाई साहब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक अन्य लाभ ये और हुआ कि मैं पहले नशा करता था, तो जब से हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली है उस दिन से मेरा बिल्कुल नशा छूट गया है। सर ऐसा आखिर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? सर आप खुद एक टीचर हैं, आप खुद पढ़े लिखे इंसान हैं, आप एक कॉलेज को संचालित करते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को क्या बताते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? सर जी देखो क्या है, संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि अनुकूल साधना बताते हैं जो हमारे शास्त्रों में बढ़ते हैं। सर जी जब हम नशा करते हैं या कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो वो नशा का आदी हो जाता है और इतनी आसानी से वो छोड़ नहीं पाता। लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो सद्भक्ति से वो स्वतः ही अपने आप नशा उनका छूट जाता है। सर आप खुद एक टीचर हैं और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, लेकिन सर आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ होना संभव है। तो आप उन लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे? मैं उन समाज के सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये भौतिक चीज़ों पे विश्वास करते हैं यानी साइंस पे विश्वास करते हैं, उन लोगों से, क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने भी साइंस से ही मेडिसिन में बी फार्मा किया है, उसके बाद MSc किया है और मैंने B.Ed किया है, M.Ed किया है। सर भौतिक शिक्षा तो मैंने भी ग्रहण की है और भौतिक शिक्षा से वो लाभ नहीं मिल रहे थे जो आध्यात्मिक शिक्षा से मिलते हैं। तो इसलिए मैंने क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो सद्भक्ति बताते हैं, वो शास्त्रों में मिलान करवाते हैं, तो मैंने
उन शास्त्रों में मिलान किया, शास्त्रों के लाकर, तो जब मैंने मिलान किया तो मैंने पाया कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी वो अंदर जो हृदय में उतना नहीं जच पा रहा था कि वास्तव में हाँ इस तरीके से परमात्मा मिल जाती है। तो जब मैं सोया हुआ था तो रात को 4 बजे कबीर परमात्मा स्वयं मेरे बेड के ऊपर विराजमान हो गए। तब उन्होंने बताया कि बेटा अभी भी तेरे को जच नहीं रहा, हृदय में अब जच गया। तो मैंने कहा हाँ परमात्मा बिल्कुल मेरे को जच गया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप पहले आएँ और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें और उनसे आप मिलान करके और फिर मर्यादा में रह करके भक्ति करके देखें, तो आपको भी परमात्मा वो सारी शक्ति और सारे लाभ प्रदान करेंगे। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक आप सभी ने भौतिक शिक्षा ग्रहण की है, अब आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करके देखिए, फिर आपको वो सारी चीज़ें, सारे लाभ प्राप्त होंगे और आपके सारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। सर यहाँ एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इतने सारे लाभ होते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग हैं? जो अन्य संतों की भक्ति है वो अन्य संत अंधश्रद्धा भक्ति के तहत लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। उनका जो ज्ञान है वो कहीं भी मैच नहीं होता। जिस प्रकार से हम छात्र हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनके लिए जब हम कोई भी प्रैक्टिकल कराते हैं तो उनकी एक रेफरेंस बुक होती है। उस रेफरेंस बुक में देखा जाता है कि वास्तव में जो प्रैक्टिकल है वो उसमें मैच हो रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो अध्यात्मिक ज्ञान है, अध्यात्म की जो रेफरेंस बुक हैं वो हमारे साथ हैं। जैसे गीता है, वेद हैं, पुराण हैं, बाइबल है, कुरान है, तो ये रेफरेंस बुक हैं। तो जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है इनमें मैच होना चाहिए, लेकिन अन्य संत के जो आध्यात्मिक ज्ञान है उनमें शास्त्रों में मैच नहीं होता। वो अपना मनमाना आचरण कराते हैं, इसलिए लाभ नहीं होता। जबकि संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं शास्त्र विधि अनुकूल साधना बताते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए उनकी उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद और लोगों को राहत मिलती है, यानी लाभ मिलते हैं सभी प्रकार के। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से भिन्न है। सर एक और चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कही जाती है कि सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप खुद एक टीचर हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो वेद और शास्त्रों के तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर ये लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। क्योंकि मैंने बाजार से खरीद करके शास्त्रों गीता वेद खरीद के और अपने घर पे और स्वयं मैंने मिलान किया, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, मैंने महीनों मिलान किया है। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और वो बिल्कुल शास्त्र अनुकूल, बिल्कुल सही अर्थ करके बताते हैं वो, और रेफरेंस भी देते हैं। तो आप वहाँ से पढ़े लिखे हो तो मिलान भी कर सकते हो, आप स्वयं जान सकते हो, या दास से अगर जो चाहें तो आप नंबर ले करके भी बात कर सकते हो। मैंने मिलान किया है, आप भी मिलान करो और संत रामपाल जी महाराज से भक्ति ले करके शास्त्र अनुकूल साधना करो। सर आप खुद एक शिक्षक हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का जो समाज है वो आन उपासनाओं में और पाखंड पूजा में ही आरूढ़ है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी समाज के लोगों को कहना चाहता हूं जो पाखंड पूजा में लगे हुए हैं या अन्य जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है वो कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही मेरा निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए। आप YouTube से सुन सकते हैं, फेसबुक से सुन सकते हैं, या टीवी के माध्यम से आप जान सकते हैं। इन सभी के माध्यम से आप देखिए, समझिए और शास्त्र अनुकूल साधना को बिल्कुल जानिए और फिर अपने जीवन में उतारिए, और उनका संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का जो लाभ है आप वो लाभ लीजिए, स्वयं लीजिए, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंद, अपने मित्रों और सभी लोगों को प्रचार करके आप उनको आध्यात्मिक लाभ से परिचित कराएं। तो सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे? सर जी जो लोग भी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज से, वो YouTube फेसबुक पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करके उस पर सत्संग आता है, उस सत्संग के नीचे पट्टी लगी रहती है, उस पट्टियों पे फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर लिखे रहते हैं। उन मोबाइल नंबर के माध्यम से आप आश्रम का पता कर सकते हैं और नामदान ले सकते हैं। जी धन्यवाद सत साहिब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।